नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ता है इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर राजसमंद से बताई जा रही है, जहां बस फिसलकर नहर में गिर गई और दर्जन भर यात्री घायल हो गए। वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के पास गुंजौल में एक ट्रैवल्स बस बारिश के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर के गड्ढे में गिर गई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय गोवर्धन अस्पताल नाथद्वारा पहुंचाया गया। बस भीलवाड़ा जिले के आसिन से सूरत जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची और क्रेन से बस को बाहर निकाला गया। यात्रियों को सिर में ज्यादा चोटें आई हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कटु आई रहा मैं कटेरा कटे जी रहा सूरत किस सर हुआ एक्सीडेंट कड़ी जगह पे आपने नाट एक बड़े कन्नी गलती ही कहीं लो मेरा हुटो कड़ी में हाँ आप स्लीपर कतरी सवारी है मैंने 2-3 नहीं टोटल कतरी सवारी है गाड़ी फुल रही फुल्ली। अगली खबर केकड़ी से है, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी 104 जननी एक्सप्रेस सेवा। सुरक्षित प्रसव की ओर बढ़ा कदम। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिससे महिलाओं को घर से अस्पताल और वापस लाने की सुविधा निःशुल्क मिल रही है। यह सेवा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। केकड़ी बघेरा और कादेड़ा में यह सेवा सक्रिय है। 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाती है। यह सेवा प्रसव से पहले और बाद में, साथ ही 12 माह तक के बच्चों को डॉक्टर के पास लाने ले जाने के लिए भी उपलब्ध है। डीसी मनोज चौधरी ने बताया कि नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी महिलाओं को 104 सेवा से घर छोड़ा जाता है। इस योजना से जच्चा बच्चा की मृत्यु दर में कमी आई है और महिलाएं अब सुरक्षित प्रसव के लिए समय पर अस्पताल पहुँच रही है। अच्छी सुविधा है। गाड़ी 108 पे मैंने कॉल किया था और गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा साधन है। टैक्स का यह है कि अपने बघेरा कादेड़ा और केकड़ी लोकेशन है, तीनों यहाँ की ब्लॉक की 3 गाड़ियाँ हैं। तो ये गर्भवती महिलाओं को छोड़ने का घर पे और घर से लाने का काम करती है। और जैसे कि अपने 1 साल का बच्चा रहता है, उनको घर से लाने का और वापस हॉस्पिटल दिखा के छोड़ने का काम करती है। उसके अलावा जननी एक्सप्रेस का काम, जैसे नसबंदी हुआ, ये चीज़ें नसबंदी पेशेंट को भी घर पे छोड़ती है। और अब खबर बालोतरा से बताई जा रही है, जहां बालोतरा में वंदे गंगा अभियान जल संरक्षण के लिए CSR और जन सहयोग से संरचनाएं बनेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बालोतरा जिले में जल संकट से निपटने के लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने की। इसमें स्थानीय उद्योग, रिफाइनरी और स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग लेकर जल संरचनाओं के निर्माण पर चर्चा हुई। चौहान ने बताया कि CSR फंड और जन सहयोग से गांवों और कस्बों में पुराने तालाब, कुंड, बावड़ियों की मरम्मत और खुदाई की जाएगी। साथ ही जरूरत के अनुसार चेक डैम, एनीकट और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाएं भी बनाई जाएगी। बैठक में जल ग्रहण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता घनश्याम सिंह राठौड़ ने अभियान की जानकारी दी और जन सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिले को जल संकट से उबारने में मददगार साबित होगा। इस अवसर पर चिकित्सा उद्योग, जल विभाग, रिफाइनरी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर आसिन से बताई जा रही है, जहां मालासेरी डूंगरी में योग दिवस की तैयारियां जारी हैं और 21 जून को 1111 लोगों के संग भव्य आयोजन किया जाएगा। आसिन क्षेत्र के मालासेरी डूंगरी स्थित भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर लगभग 1111 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तैयारियों के तहत 18 जून को लगातार चौथे दिन भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोस्टवाल ने योग के लाभों को बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से भागीदारी की अपील की। वरिष्ठ कंपाउंडर सुरेश चंद्र पारिक ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित है। पूर्वाभ्यास के लिए योग प्रशिक्षक चंदा रैगर और चंद्रकांता मेघवंशी द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सरपंच ममता देवी भील, सहायक सचिव नारायण लाल भील, वरिष्ठ लिपिक रामेश्वर शर्मा, भू राजस्व अधिकारी संगीता देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीता देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर फिर बालोतरा से बताई जा रही है, जहां बालोतरा परिवहन कार्यालय में वंदे गंगा अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और पौधारोपण कर और शपथ दिलाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा में पौधारोपण से की गई। जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत ने बताया कि मंगलवार को अभियान के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर परिवहन निरीक्षक बख्ताराम पुष्पेंद्र शर्मा, शंकरलाल चंदन सिंह, पुनीत गुप्ता और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। गहलोत ने बताया कि विभाग राज्य सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।